हो गया। चलिए आज के क्लास की शुरुआत करते हैं। तो पहले भी हमने आपको बताया, यूट्यूब वालों के लिए बता दें कि ये क्लास जो है ये ऑफलाइन क्लास है, ये रिकॉर्ड हो रही है यूट्यूब पर पढ़ने के लिए। बाकी यहाँ पर क्लास में बच्चे भी रहते हैं तो उनको कराना रहता है, इसलिए बार बार मैं सीधा कैमरे में उतना कम देख पाता हूँ। ठीक है ना। चलिए पहला क्वेश्चन देखिए आज का। लग गया ना क्वेश्चन। 5 अंकों की वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसे 7 से विभाजित करने पर 6 शेषफल बचता है। तो इसको तो हम ऑप्शन से कर लेंगे चाहे तो, ठीक है ना। चाहे तो ऑप्शन से ही कर लें। तो ऑप्शन में क्या कर लें, 7 से क्या कर लें, भाग देकर देख लें कि किसमें शेषफल 6 आ रहा है। तो पहले ऑप्शन में करिए 7 से भाग। 7 एकम 7, 30, 7 चौक 28, 20, 7 दुनाई 14, 6 69, 63 तक जाएंगे आप तो बचेगा 6 शेषफल। तो फर्स्ट ऑप्शन हो गया, ठीक ना। पहला ही ऑप्शन हो जाएगा। और अगर सॉल्व करना है तो क्या करेंगे, 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 5 अंकों की सबसे छोटी क्या लिखेंगे, संख्या लिखेंगे। 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या। ये भी क्या कह रहे हैं, अच्छा हाँ ठीक है। तो आपका कितना हो गया, ये 1 के बाद 5 जीरो ना, ये हो जाएगा 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1 के बाद 4 जीरो, यानी कि कितना, 10,000। अब 10,000 में क्या कर देंगे, 7 से भाग, 7 से भाग कर देंगे। तो 7 से भाग करेंगे तो 7 एकम 7, 30 हो गया, 7 चौक 28 हो गया, 2 हो गया, 0 हो गया, 7 दुनाई 14 हो गया, ठीक ना। तो कितना बचा, 6 जीरो, 7 अठे 56, 4, ठीक ना। तो हमें 4 हमारे पास है और शेषफल कितना चाहिए, 6। तो 2 और चाहिए हमें 2 और चाहिए। तो 2 और चाहिए तो कितना हो जाएगा, 10,002, 10,002। 4 हमारे पास है ना शेषफल, 4 तो है ही। हमें शेषफल कितना चाहिए, 6 चाहिए था। तो 6 चाहिए था तो 4 आपके पास है, 6 होने के लिए कितने की जरूरत है, 2 की। यानी कि वो संख्या क्या हो जाएगी, 10,000 प्लस 2। आगे चलें, अगले क्वेश्चन पर चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है। x और y मिलकर एक कार्य को 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं। y और z इसे 18 दिन में पूरा कर सकते हैं और x और z उसी कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि x y z मिलकर कार्य को कर सकते हैं तो कार्य को पूरा करने के लिए लगभग कितने दिनों की आवश्यकता है, ठीक ना। लगभग कितने दिनों की आवश्यकता है। तो देखें, एक्स वाई करते हैं, वाई जेड और जेड एक्स। एक्स वाई, एक्स वाई, एक मार्कर तो चल ही नहीं रहा है। एक्स वाई करते हैं, वाई जेड और जेड एक्स। एक्स वाई कितने दिन में करते हैं या कितने घंटे में, 12 दिन में ना, 12 दिन। वाई जेड 18 दिन और जेड एक्स 15। कितना हो जाएगा, 12, 18, 15 का एलसीएम, 12, 18, 15 का 180। इसमें कितनी बार जाएगा, 12 से 180 में भाग देंगे 15, यहाँ पर 10, यहाँ पर 12। अब एक्स वाई जेड तीनों को मिलके कराना है कार्य,
तो क्या हो जाएगा आपका 2x प्लस वाई प्लस जेड, ठीक ना। कितना यूनिट हो गया ये, 15, 10, 25 और 12, 37, ठीक ना। तो x प्लस वाई प्लस जेड का एफिशिएंसी क्या हो जाएगा, 37/2। इसलिए समय क्या लगेगा, समय लगेगा 180/37/2। कर लीजिए, 180 गुणे 2/37, ठीक ना। 180 गुणे 2/37। आगे चले, कितना बना ये, लगभग में आंसर पूछ रहा है। 10, 18 दूना 36, हाँ ये 360 हो रहा है ना, 360/37। तो आपका 10 से कम नहीं है कोई ऑप्शन, हाँ तो लगभग आपका 10 हो जाएगा, लगभग क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। आगे बढ़े, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। आपका लिखा है, यदि साइन थीटा बराबर 3/√34 और कास थीटा बराबर 5/√34, तो 1 प्लस टेन थीटा बटे में 1 माइनस काट थीटा का मान ज्ञात करें। तो टेन थीटा कितना हो जाएगा, 3/5 हो जाएगा। टेन थीटा कितना हो जाएगा, 3/5 हो जाएगा ना, क्योंकि साइन थीटा कितना दिया है, साइन थीटा आपको दे रखा है, साइन थीटा दे रखा है 3/√34 और कास थीटा दे रखा है 4/√34। तो हम यहाँ से डिवाइड करके क्या निकाल लेंगे, टेन थीटा। टेन थीटा कितना बनेगा, 3/4। हमें वैल्यू क्या चाहिए, 1 प्लस टेन थीटा, 1 माइनस काट थीटा चाहिए, 1 माइनस काट थीटा। तो रख लीजिए 1 प्लस 3/4, टेन थीटा का मान है 3/4, तो काट थीटा का मान हो जाएगा 4/3, अपोजिट हो जाएगा। सॉल्व कर लेंगे, ये हो जाएगा 7/4 और यहाँ आपका बन जाएगा -1/3, तो 21/4 किस में, माइनस में, -21/4 नहीं है ऑप्शन में। अच्छा सॉरी, यहाँ पर 5 था, यहाँ 5 था, 5, यहाँ 5 था, 5 बना लीजिए, इसलिए नहीं आंसर है 5। यहाँ 5 हो जाएगा, 4 के स्थान पर 5 है, इधर मिटा देते हैं। आप लोग भी नहीं बताए 5 है, देखिए ये हो जाएगा 8/5 और बटे में -2/3, तो 8 3 हो जाएगा 24 और ये हो गया आपका 2 गुणे 5, यानी कि -12/5, -12/5, ठीक है ना, -12/5 वहां रखेंगे। अगले क्वेश्चन पर चलिए, क्वेश्चन नंबर 4। एक परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए पूर्णांकों का 50% लाना आवश्यक है। परीक्षा में 2 प्रश्न पत्र शामिल हैं। एक छात्र ने 200 पूर्णांक वाले पहले प्रश्न पत्र में 40% अंक प्राप्त किए। परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 150 पूर्णांक वाले दूसरे प्रश्न पत्र में उसे न्यूनतम कितने प्रतिशत अंक लाने होंगे, यही ना। चलिए लगा दिए हैं ना क्वेश्चन, करेंगे, क्या हुआ, चंदा ने इस मार्कर में दोनों में
हाँ यहीं पर है, कहाँ? हाँ ठीक है। चौधरी के पास टाइम कहाँ है? आइए क्वेश्चन देखिए भाई, हमने एक बार पढ़ दिया था क्वेश्चन क्या है, तो आपको लोग करेंगे इसे। देखिए हम कर देते क्वेश्चन। देखिए 200 पूर्णांक है, पूर्णांक कितना है एक सब्जेक्ट का? 200, अगले का कितना है? 150। तो पूरे परीक्षा का कितना हो जाएगा? पूरे परीक्षा का 350। इसका अनुपात बना लीजिए, कितना बनेगा? अनुपात बनाइए। 0 0 0 कैंसिल हो गया, 5 से काटेंगे ये 4, ये 3 और ये 7। यहाँ पर पहले में टोटल में कितना चाहिए उसे? 50% चाहिए। टोटल में कितना चाहिए? 50%। 200 में कितना लाया है? 40% लाया है। कितना लाया है? 40% ना। तो हम इसको अगर मान ले यही सही है, तो यहाँ से यहाँ आएंगे तो कितना बढ़ गया? 10। तो 70 की वृद्धि हो जाएगी। 70 की वृद्धि हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर यूनिट है 7। अब यहाँ जो हमें लाना है वो 40 तो लाएगा ही लाएगा, और कितना लाएगा? 70/3 लाएगा। 40 + 70/3, 40 + 70/3 कितना बनेगा? ठीक है, तो हो जाएगा 40 + 70/3। इसको सॉल्व कर लेंगे तो 63 दशमलव समथिंग आ रहा है ना। तो आपका 63 ऑप्शन में नहीं है, तो 64 ले लेंगे। 63 दशमलव कुछ आ रहा है, ठीक ना। आगे चलें। 63.333 आ रहा होगा। 63 ऐसे 333 आएगा, उसके बाद 63.333 या 63 सही 1/3। आगे चले तो आपका आंसर बन जाएगा 64%। दूसरे तरीके से करा दें, समझ गए ना चंदन? आगे चले, वैसे बेसिक करते तब भी हो जाता, अंक निकालना पड़ता। आगे अगला क्वेश्चन आपका लिखा है, यदि a³ - b³ बराबर 625, a² - b² 25 और a + b 5, a² + ab + b² का मान क्या होगा? देखिए भाई, देखिए क्या क्या दे रखा है हमें? हमें दे रखा है a³ - b³ कितना? 625। और क्या दिया है हमें? हमें दिया a² - b², a² - b² कितना दिया है? 25। फिर हमें क्या दिया है? a + b। हमें क्या दिया है? a + b। कितना दिया है a + b? 5। हमसे पूछ क्या रहा है? a² + ab + b²। कहाँ मिलेगा ये? a² + ab + b² कहाँ मिलेगा? जब ये मिलेगा a³ - b³ में। a³ - b³ इक्वल टू क्या होगा? a - b a² + ab + b²। ठीक है ना। तो ये तो हमें पता है, a³ - b³ पता है। ये तो हमें इसको फाइंड आउट करना है, इसको निकालना ही है। a - b हमें लाना है, a - b। a - b इसमें नहीं आ रहा है, इससे प्राप्त कर लेंगे। इसको क्या लिख देंगे? a² - b² को a + b इंटू a - b बराबर 25। और a + b का मान है कितना? 5। इसलिए a - b भी कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। ठीक ना। तो यहाँ रख दीजिए, हो गया 625 बराबर 5 a² + ab + b²। इसलिए a² + ab + b² हो जाएगा 625/5। कितना? 125। 125, ठीक है ना।
आगे चले, हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। कुछ लोगों को प्रॉब्लम ये हो रही होगी, देखिए कुछ लोगों को दिक्कत ये आ रहा होगा कि दोनों ही मान 5 5 5 आ गया। ए प्लस बी बराबर भी 5 है, ए माइनस बी बराबर भी 5 है। ए प्लस बी बराबर 5 है और ए माइनस बी बराबर भी 5 है। इसका मतलब क्या हुआ, इसमें बी 0 है और ए 5 है। समझ गए बात को, आगे चले, इसलिए बराबर हो जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए। हाँ, वह सबसे बड़ी संख्या, आगे लिखा है, वह सबसे बड़ी संख्या बताइए जिसे 155, 260 और 315 को विभाजित करने पर क्रमशः 5, 10, 15 5, 10, 15 शेषफल बचेगा। 5, 10, 15 क्या बचेगा, शेषफल बचेगा। कितना आएगा चंदन, 50 करना पड़ेगा, हो जाएगा ना। क्या कर लेंगे, 155 में भाग किए हैं तो कितना शेषफल बचा है, 5, ठीक ना। 260 में भाग किए हैं तो कितना शेषफल बचा है, 10। और 315 में भाग किए हैं तो कितना शेषफल बचा है, 15 बचा है, ठीक ना। यानी कि 150, 250 और ये 300। जब इसमें से शेषफल हटा देंगे तो जो संख्या बचेगी उसमें पूर्णतः भाग जाने लगेगा। संख्या से जिस बड़ी से बड़ी संख्या से भाग करना है, इसलिए इसका क्या ले लेंगे, एचसीएफ ले लेंगे। एचसीएफ कितना बनेगा, 50 बनेगा। 150, 200 और 300 का, सॉरी 200, 150, 250 और 300 का एचसीएफ क्या हो जाएगा, 50 हो जाएगा, ठीक ना, 50 हो जाएगा। आगे चले, अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है भाई। क्वेश्चन नंबर 7, एक क्लब में महिलाओं की संख्या का पुरुषों की संख्या से अनुपात 3:2 है। हाल ही में 300 महिलाएं क्लब में शामिल हुई और अनुपात 5:2 हो गया। क्लब में अब महिला सदस्यों की संख्या क्या होगी। तो देखिए भाई, पुरुष तो शामिल नहीं हुए इस क्वेश्चन में, पुरुष शामिल हुए हैं, नहीं शामिल हुए, केवल क्या शामिल हुई है, महिलाएं। तो पहले 3:2 था अनुपात, अब कितना हो गया है, 5:2 हो गया है, 5:2। अनुपात किसका दिया था, महिलाओं की संख्या का पुरुषों की संख्या से अनुपात। तो ये महिलाएं हो गई, ये पुरुष हो गए, ये फीमेल हो गए, ये मेल हो गए, यही ना, फीमेल हो गए, मेल हो गए। तो पुरुष की संख्या में कोई चेंज नहीं हुआ, पुरुष की संख्या जितना पहले थी उतना बाद में भी है। तो देखिए अनुपात भी वैसा ही चल रहा है, यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर भी 2 ही है। तो महिलाओं में कितना शामिल हुआ, अनुपातिक रूप से 2 और संख्या में 300, संख्या में 300, इसलिए 1 बराबर 150, ठीक ना। और अब क्या पूछ रहा है, अब कितने हैं महिलाएं, 5 बराबर 150 गुणे 5, 750 महिलाएं हैं। अगर पहले का पूछता तो कितना हो जाते, 450, ठीक ना, 450। आगे चले, हो जाएगा ना ये। अगला क्वेश्चन देखिए, दो संख्याओं का योग 60 है और उनके मासापा और लासापा क्रमशः, यानी कि एचसीएफ और एलसीएम 12 और 72 है। दोनों संख्याओं के व्युत्क्रम का योग कितना होगा। देखिए संख्याओं का योग दिया है और हमें लासा और मासा दिया है। तो लासा मासा दिया है तो हम संख्याओं का गुणनफल भी निकाल सकते हैं।
संख्याओं का योग कितना दिया है, x प्लस वाई, यानी कि दो संख्याएं, इनका योग कितना दिया है, कितना, 60। और लासा और मासा दिया है, तो पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ, कितना है, 12, 12 और 72 ना, 12 और 72, तो हो गया पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लासा गुणे मासा कॉन्सेप्ट। अब हमें क्या चाहिए, व्युत्क्रम का योग चाहिए। तो व्युत्क्रम का योग चाहिए तो आप योग में उसके गुणनफल से भाग कर देंगे तो व्युत्क्रम का योग मिल जाएगा, तो भाग कर दीजिए। तो यहाँ आपका जब ये हो गया व्युत्क्रम का योग, ये हो जाएगा 1/y प्लस 1/x इक्वल टू 60/12 गुणे 72, 12 पंचे 60, 5/72। व्युत्क्रम का योग यही तो है, हमें चाहिए था क्या, व्युत्क्रम का योग का मतलब 1/x प्लस 1/y चाहिए। व्युत्क्रम का योग का मतलब 1/x प्लस 1/y चाहिए, संख्या का व्युत्क्रम का योग चाहिए, तो ये आपका होगा, ठीक है, यहाँ आपका ये बनेगा। तो योग को गुणनफल से भाग कर देंगे तो व्युत्क्रम का योग आ जाएगा। आगे चलें, 5/72। अगले क्वेश्चन पर चलिए, क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ हवा नहीं लग रही ना, आइए अगला देखिए, √54 गुणे √125 बटे में √24 गुणे √45 का मान बताना है। तो लिखा √54 गुणे √125 बटे में √24 और √45। तो इसको सीधा ऐसे लिख दीजिए, एक ही अंडर रूट लगा दीजिए ऊपर से नीचे सब में, ठीक ना, हो जाएगा 54 गुणे 125 बटे में 24 गुणे 45। सब पे अंडर रूट लगा है तो एक साथ अंडर रूट लगा सकते हैं, ठीक है ना। तो कैंसिल कर लीजिए 5 से, ये 9 हो जाएगा, ये हो जाएगा 25, और आपका 6 से कर लेते हैं, 6 चौक 24 और 6 9 54। तो अब 9 4 9 25 9 4 9 से 9 से काट देते हैं, ठीक ना, तो आपका हो गया √25/4। तो इसलिए आपका क्या मिलेगा, 5/2, आंसर मिलेगा 5/2, ठीक है ना, 5/2 या -5/2 भी मिलेगा, ठीक ना, लेकिन यहाँ पर हमें आंसर देना है 2.5। ऑप्शन ऐसे लिखा है ना, 2.5, तो आपका आंसर हो जाएगा 2.5। एक आंसर आपका -5/2 भी बनेगा, क्योंकि अंडर रूट का मान जब निकालेंगे तो प्लस माइनस 5/2 आएगा, ठीक है ना। तो जल्दबाजी में बीपीएससी वाले नहीं करेंगे, एक और दो ऑप्शन हो जाएगा, प्लस भी लिखा है माइनस भी लिखा है, -5/2 और 5/2 दोनों लिखा है, तो ध्यान देना है, दोनों होगा आंसर। हाँ ऐसा भी लिख सकता है, उसमें देखिए बीपीएससी वाले में ऐसे ही लिखा है 5/2 और 2.5 अलग अलग ऑप्शन करके लिख दिया है। एक ऑप्शन होगा कि दोनों होगा कि एक से अधिक होगा, जो भी है। आगे बढ़ें, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाँ भाई, थोड़ा ध्यान देना है ना, हालांकि यहाँ पर तो आपको ऐसा नहीं मिलता, हो सकता है अभी ये भी चेंज करें, लेकिन वहाँ पर देख ही रहे बीपीएससी में ऐसे ही दिया है, 3 ऑप्शन बना सकता था, 5/2 -5/2 2.5 भी बना सकता है, -2.5 भी बना सकता है, तो एक से अधिक आंसर हो सकते हैं। आगे चलते हैं, एक वस्तु का लागत मूल्य अंकित मूल्य का 75% है, यदि 15% की छूट दी जाए तो लाभ या हानि का प्रतिशत बताएं। अंकित मूल्य का कितना है,
75% है लागत मूल्य, यानी कि ये 100 है तो ये कितना है 75 है, यही मतलब हुआ ना। और कितने का डिस्काउंट दे रहा है 15% का डिस्काउंट दे दिया। तो जिस पर 100 रुपये लिखा वो कितने में बिकेगा 85 में बिकेगा, 15% का डिस्काउंट हो गया। कितने का लाभ हो रहा अभी भी 10 का, अभी भी कितने का लाभ है 10 का, क्योंकि सीपी इसका कितना है कास्ट प्राइस 75 है और विक्रय मूल्य एसपी कितना है सेलिंग प्राइस 85 है, तो कितने का लाभ है 10 का 75 पर कर लेंगे आप, कितना बनेगा 25 चौका और 25 तिया, तो 40/3 यानी कि 13.33 दशमलव में लिखा है। ठीक है, आगे चलते हैं अगले पर। लिखा है हरीश के मासिक वेतन 45,000 में से 1/3 शिक्षा पर और 2/6 भोजन व अन्य आवश्यकताओं पर खर्च होता है। शेष वेतन वह बचत करता है, बचत की राशि कितनी है। तो देखिए टोटल कितना मान लीजिए आप, कह रहा है 1/3 खर्च किया और क्या खर्च किया है 2/6, 1/3 शिक्षा पर और 2/6 भोजन पर। तो आप टोटल मान लीजिए 6 है, टोटल कितना मान लीजिए कुल 6 है, क्योंकि हमें 1/3 लेना है और कितना लेना है 2/6 लेना है। तो हमने मान लिया 6, 12 भी ले सकते हैं, तो हमने 6 ले लिया, तो ये कितना बनेगा 2, और 2/6 लेंगे तो कितना बनेगा ये भी 2 बनेगा। तो शेष कितना रह जाएगा, शेष रह जाएगा ये भी रहेगा 2, 2 यहाँ हो गया। भोजन था ना पहला, नहीं पहले शिक्षा है, ये शिक्षा का है, ये भोजन था आपका अन्य, और ये बचा आपका बचत। ठीक ना। तो टोटल वेतन आपको दिया है 45,000, तो 6 बराबर दिया है कितना 45,000। हमें क्या चाहिए बचत चाहिए, 2 बराबर चाहिए, कितना हो जाएगा 15,000 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 15,000, 3 से भाग कर देंगे, ठीक ना 15,000/6 गुणे 2 करिए, और चाहे सीधा किससे भाग कर दीजिए 3 से। आगे चले, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो कि लिखा हुआ है, क्या लिखा है 3,400 की राशि पर 4 वर्ष का साधारण ब्याज 680 है, ब्याज की दर ज्ञात करें। तो बेहद आसान है, कर लेंगे आप लोग, बताइए आप ही बताएंगे आंसर। आंसर बता दीजिए कितना आएगा, दर चाहिए तो दर बराबर हो जाएगा आपका ब्याज गुणे 100, ठीक है, बटे मूलधन और गुणे समय, यही है ना। ब्याज कितना है 680 का, गुणे 100, मूलधन कितना 3400, और दर या समय 4 वर्ष, ठीक ना। 34 दूना 68, ये कैंसिल होगा, सीधा ऊपर बचेगा 10, नीचे बचेगा 2, 5% है, 5% ना, 5% हो जाएगा। अरे ऐसे 2 जीरो कैंसिल कर देंगे, 34 से ये 2 हो जाएगा 20, 4 से ये 5 हो जाएगा। आगे चलते हैं, एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से दुगनी है और आयत का परिमाप 48 सेंटीमीटर है, आयत का क्षेत्रफल क्या होगा, आयत का क्षेत्रफल क्या होगा। बताइए,
नहीं आ रहा क्या? क्वेश्चन नहीं लगा? 13 नंबर का क्वेश्चन है। एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से दुगनी है। लंबाई उसके चौड़ाई से क्या है? दुगनी है। ये x है तो ये 2x है, यानी कि लंबाई चौड़ाई x है तो लंबाई 2x है। आयत का परिमाप दिया है तो परिमाप क्या होगा आपका? परिमाप पेरीमीटर क्या होगा इसका? 2l प्लस बी। कितना दिया है परिमाप? 48 सेंटीमीटर। इसलिए आपका हो गया 2 1 3 3 दूना 6x बराबर 48। इसलिए x बराबर 8। हमें क्या चाहिए? क्षेत्रफल। लंबाई गुणे चौड़ाई, आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई 2x इंटू एक्स चाहिए, यानी कि 2x स्क्वायर चाहिए, यानी कि 2 गुणे 8 का स्क्वायर, यानी कि 64 दूना 128 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है ना? आगे चले, अगले क्वेश्चन पर चलिए। टेस्ट तो नहीं करा रहे हैं? अरे आपको सही यूट्यूब वाले को पता लगा, जो नया देखेगा ना समझ में आए। मिटा दें? बताइएगा आप लोग, थोड़ा और डिस्क्राइब कर देंगे आगे क्वेश्चन में। चलिए, थोड़ा ये जल्दी हो गया हमें लग रहा है। हाँ हाँ, जिसको तेज लगेगा वो धीमा कर लेगा, और जिसको धीमा लगेगा वो तेज कर लेगा, और क्या। हाँ कट जाता होगा ज़्यादा फास्ट करने पर ना। नहीं, ऊपर नीचे होने लगती है आवाज़, ज़्यादा तेज हो जाता है। आइए क्वेश्चन अगले पर चलते हैं, आप लोग फंसा देते हैं यार। अगला क्वेश्चन देखिए। यदि x बाई 2 प्लस 2y बराबर 1 और y बाई 2 प्लस 2yz बराबर 1, तो z बाई 2 प्लस 2yx का मान क्या होगा? बताइए। वैल्यू पुट करने से नहीं हो रहा। z बराबर 0 रखेंगे, समथिंग अपॉन 0 क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट नहीं होगा। z बराबर 2 रखेंगे ना, और y बराबर, लेकिन यहाँ अलग हो जाता है। सीधा सीधा लिखा है यार, इसमें कुछ करना थोड़ी है। क्या लिखा है? x बाई 2 प्लस 2y x बाई 2 प्लस 2y इक्वल टू 1, फिर y बाई 2 प्लस 2yz ना, और आपसे पूछ रहा है z बाई 2 प्लस 2x बताना है। सिमिलर फॉर्म में चल रहा है, सिमिलरिटी चल रही है। ठीक है ना? तो ये भी क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। इसमें सोचना क्या है? अगर उल्टा ऐसा जो पूछ रहा है उसको अगर देखते हैं, जैसे x बाई 2 है, 2x मांग रहा है, हाँ, 1/2 भी हो जाएगा, 1 हो जाएगा, वैसे पकड़। हाँ, और क्या सॉल्व कर दें? सिमिलर वाले से कर लीजिए, ऐसे चलेगा ना। x बाई 2 प्लस 2y, तो जहाँ x था वहाँ y आया, और जहाँ y है वहाँ क्या आया? z आया। फिर जहाँ आपका y है वहाँ z आया, और जहाँ x है वहाँ क्या आया? जहाँ z है वहाँ x आया। इसका मतलब x y z क्या है? इक्वल है। अगर
इसको हम मिटा दें तो यहाँ से हम इसको सीधा लिख देते हैं x बराबर y बराबर z है। x बराबर y बराबर z है। मान ले रहे हैं x बराबर y बराबर, अब देखिए सॉल्व भी कर देते हैं, आप बोल दिए तो सॉल्व कर देते हैं। हमने ले लिया x बराबर y बराबर z है, तो ये क्या बन जाएगा, सबको x कर लीजिए, x/2 प्लस 2/x बराबर 1। ये हो गया x/2 प्लस 2/x बराबर 1। तो समीकरण तो एक ही बनेगा। फिर आपका जो बनाएंगे, जो लिखा है वो भी वही बनेगा। तो पहले इसको सॉल्व कर लीजिए। हो गया x² प्लस 4 बराबर 2x हो गया, ठीक ना। तो x बराबर आ कितना गया, 2 आएगा, नहीं आएगा 2 नहीं आएगा। x² माइनस 2x प्लस 4 ये आएगा, बराबर 0 हो गया ना, ठीक ना। तो आपका x बराबर कितना आएगा, नहीं बनेगा। देखिए आपका सीधा मान नहीं निकल रहा है ना, निकाल लीजिए। तो श्रीधराचार्य से क्या निकालेंगे, इसमें आपका -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac अपान 2a ना। तो -b कितना हो गया, यानी कि 2 प्लस माइनस √ कितना हो गया 4 माइनस 4 गुणे कितना 1 गुणे 4 ना, बट्टे में 2 गुणे 1। तो आपका बना 2 प्लस माइनस √ ये हो गया आपका माइनस में माइनस कितना 4 चौक 16 ये हुआ -12 और बट्टे में 2, ठीक ना। आपका ये उसमें बन गया, काल्पनिक मान बन गया। अब जब ये निकाल कर किस में रखेंगे, x/2 प्लस 2/x, यही तो भी बन रहा है ना, आपका ये बन रहा है। इसमें रखेंगे तो फिर यही मिलेगा। इसका मतलब इसका मान क्या आएगा, एक ही तो आएगा। समझे बात को कि नहीं सचिन, नहीं समझ में आया। जब बराबर चल रहा है, जैसे जहाँ x है वहाँ y आ रहा है, और जहाँ y है वहाँ z आ रहा है, ऐसे जहाँ z होगा वहाँ x आएगा। क्योंकि ये दोनों देखिए, ये दोनों बराबर आ गया, इसका मतलब x y z तीनों जगह क्या है, बराबर है। x y z बराबर है, तो जो भी ये मान आएगा फिर इसमें जब रखेंगे फिर से इसका मान क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। x का मान जो आएगा वो आपका 1 आएगा। देखिए x का मान 1 आएगा, 2 प्लस माइनस ये जब बनाएंगे तो ये हो जाएगा 2√2i√3 अपान, या ऐसे लिखिए i2√3 अपान 2, ठीक ना। कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाएगा, फिर यहाँ पर रख लेंगे, जब रखेंगे तो सॉल्व होके वही बन जाएगा, ठीक ना। तो या उससे अच्छा क्या है, x को y रिप्लेस कर रहा है, y को z, तो x y z बराबर है, इसलिए बराबर क्या लिख देंगे, 1 लिख देंगे। अगले पर चलिए। अगला क्वेश्चन देखिए, लिखा है 15 नंबर का, 2400 के 12% में क्या जोड़ें कि योगफल 5400 के 18% के बराबर हो जाए। 2400 के 12% में क्या जोड़ें, तो 2400 के 12% में क्या जोड़ें, x जोड़ें, कितना हो जाए 5400 के 18% के बराबर हो जाए, 5400 के 18% के बराबर हो जाए। सॉल्व कर लीजिए, यहाँ से 2 जीरो कैंसिल, तो 24 गुणे 12 प्लस x बराबर 54 गुणे 18, ठीक ना। सॉल्व कर लीजिए इसको, कितना आएगा 54 गुणे 18 माइनस 24 गुणे 12, सॉल्व कर लिए ना, 684 684।
डी ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलिए। अगला क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है, थीटा का मान बताना लिखा है, यदि 1/sin² 65 प्लस कास स्क्वायर 65 प्लस साइन 15/कास 75 प्लस कास 65/साइन 25 बराबर √3 tan थीटा, तो थीटा का मान होगा। क्या लिखा है, लगा दिए ना क्वेश्चन, 60 डिग्री। देखिए लिखा हुआ 1/sin² 65 प्लस कास स्क्वायर 65, ये तो सबको आ ही रहा है, इसमें कोई दिक्कत है नहीं। प्लस फिर क्या लिखा है जरा बताइए, लिखा है साइन 15 कास 75, साइन 15/कास 75 और प्लस कास 65/साइन 25, कास 65/साइन 25 इक्वल टू √3 tan थीटा, ये लिखा है ना। ये आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा, ये मान हो गया 1/1, यानी कि ये हो गया 1। ये साइन 15 और ये जो कास 75 है, ये लिखा जाएगा साइन 15 90 माइनस थीटा से, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ कास 65 है, जो साइन 25 है, इसको लिख देंगे कास 65 किससे, 90 माइनस थीटा से, ये आपका कैंसिल हो जाएगा। यहाँ 1 + 1 + 1 1 + 1 + 1 इक्वल टू √3 tan थीटा, इसलिए आपका 3 इक्वल टू √3 tan थीटा, इसलिए tan थीटा बराबर √3, इसलिए थीटा बराबर 60 डिग्री। tan थीटा √3 किस पर होगा, 60 डिग्री पर होगा, ठीक है ना। चलिए इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा अगर हम जोड़ दें, यही क्वेश्चन थोड़ा सेम यही क्वेश्चन लिखा है जो आपका ये व्हाइट बोर्ड पर लिखा है, सेम यही क्वेश्चन लिखा है, सिर्फ इसी में आगे ऐसे जोड़ दे कि थीटा के कितने मान होंगे अगर आपका अंतराल कहाँ से कहाँ चल रहा है, 0 से 2π चल रहा है। सिर्फ इतना इस क्वेश्चन में जोड़ दे, देखिए क्वेश्चन टफ हो जाएगा, आसान है ना। क्या लिख दे कि थीटा के कितने मान होंगे अगर आपका थीटा कहाँ से कहाँ चल रहा है, 0 से 2π चल रहा है। कौन बताएगा कितनी वैल्यू होंगी थीटा की, 0 से 2π तक अगर चलने लगे तो, 0 से 2π तक कितने मान होंगे थीटा के, हाँ 60 कितने मान होंगे, किसमें किसमें किस किस कोऑर्डिनेट में, 120 किसमें पड़ेगा, दूसरे कोऑर्डिनेट में, दूसरे कोऑर्डिनेट में tan क्या होगा, माइनस में होगा। देखिए ऐसे निकालेंगे, अगर 0 से 2π कह दिया, आपका यही तो हुआ यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है ना, 0 से लेकर 2π यहीं तक तो होगा, यहाँ से यहाँ तक, तो tan आपका इसमें tan प्लस होगा और किस में होगा, AST इसमें होगा, ठीक ना, AST, तो इसमें प्लस में होगा, इसमें प्लस में होगा, तो यहाँ दो जगह आएगा आपका, एक पहले कोऑर्डिनेट में, एक तीसरे कोऑर्डिनेट में, ठीक है ना। आगे चलें, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलिए। दो सौ चालीस पर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपका, एक तो 60 होगा, एक होगा 240, 180 + 60 क्या लिखा है, अगला क्वेश्चन क्या लिखा है, सिंप्लीफिकेशन है, इसको मैं करूंगा नहीं, आप लोग करेंगे सिंप्लीफिकेशन।
आंसर बता दीजिए, बस वही बोल देंगे। कितना? सबका आ रहा है 1/12? हम ही करें? 13/12 ऑप्शन ही में नहीं है। 13 में से 12 घटा दीजिए चंदन। सचिन तो सॉल्व नहीं किए, क्यों? चलिए आंसर 1/12 आएगा ना? करें क्या? चलिए अगला देखिए क्या लिखा है, अगला कर देंगे। 180 भागे 2 का क्यूब प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 1, फिर प्लस 37 माइनस 20। देखिए 180 भागे 2 का क्यूब प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस 37 माइनस 20, ठीक ना? तो हो गया 180, ये हो गया 2 दुनाई 4 दुनाई 8, और ये 9, 9 8 17 1 18, तो गुणे 1/18 प्लस 37 माइनस 20, तो हो गया 10 प्लस 37 माइनस 20, यानी कि 47 माइनस 20 कितना? 27। 47 माइनस 20 यानी कि 27। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 लिखा है 4 गुणे 38 गुणे 464 गुणे 1256 के इकाई का अंक याद करना है। इकाई का अंक बेहद आसान है, लास्ट डिजिट का गुणा करते चले जाएंगे और इकाई का अंक लेते चले जाएंगे। क्या लिखा है? 4 गुणे 38 गुणे 4 गुणे 38 गुणे 764 और गुणे में कितना? 1256 कर लीजिए। 6 चौक 24, 4 हुआ, 4 अठे 32, 2 हुआ और 2 चौक 8 हुआ। इकाई का अंक क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। ऐसे कर लेंगे, 4 अठे 32, 2 हुआ, 2 चौक 8, 8 हुआ, 8 छक 48, 8 हुआ। इकाई का अंक गुणा करते जाएंगे और जो दहाई बनेगा उसको छोड़कर इकाई का अंक लेते जाएंगे। एक रस्सी को, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला लिखा है एक रस्सी को 3 अलग अलग भागों में विभाजित किया गया है। पहला भाग पूरी लंबाई का 1/5, दूसरा भाग पहले भाग का 3/2 है। तीसरा भाग रस्सी का कितना अंश है? तीसरा भाग रस्सी का कितना अंश है बताएंगे चंदन? बताइए जरा। हाँ, 1/2। गलत तो नहीं किए हैं? एक में से माइनस कर 1/5 प्लस 1/5 में 3/2, 1 माइनस 1/2 आ रहा है। हम करें? कितना रहा? 1/2। देखिए हमने माना पूरी रस्सी कितने की है? 10 की है। पूरी रस्सी कितने की है? हाँ, पूरी रस्सी हमने मान लिया कितने की है? 10 की है। 1/5 लेना है और 3/2 लेना है। 10 ले लिए, तो पहला भाग कितना हो गया इसका? 1/5, 2 हो गया। और जो दूसरा भाग है वो इसका नहीं है, इस पहले भाग का है, 3/2। पहले भाग का 3/2, तो ये 3 हो गया।
तो 3 2 5 हो गया, टोटल 10 है। तो तीसरा भाग कितना बचा? ये फर्स्ट भाग हो गया, ये सेकेंड हो गया, और बचा आपके पास 5, ये थर्ड भाग हो गया। तो तीसरा भाग कितना है पूरे का? 1/2। ठीक है ना? हो जाएगा? आगे चलें? यक्स भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक ना? अब हमें वहाँ आंसर टिक करना है, समझाना थोड़ी है। आंसर टिक करना है, या कॉपी में सोल्यूशन थोड़ी दें, किताब में सोल्यूशन थोड़ी लिखना है, हमें आंसर टिक करना है। किताब में सोल्यूशन लिखना है तब यक्स मानेंगे। ठीक ना? 10 इसलिए मान लिए हैं क्योंकि फिर बटे 2 से भी कटना है। एक बार तो 5 से कटना है, एक बार 2 से कटना है, तो 10 ले लिए। 5 ले लेते तो एक बार तो कटता, लेकिन अगली बार फिर सही बटे में चलने लगता, तो उससे अच्छा यक्स। हाँ हाँ हाँ, वही चीज। 5 2 का एलसीएम, 5 2 का एलसीएम। आगे चलिए, 21 नंबर। 5 sin 14 इंटू सेक 76 प्लस 3 काट 15 इंटू काट 75 प्लस 2 10 45 का मान बताइए। तो आपका हो गया 2 3 2 5 5 10। 10 बनेगा आंसर। कितना बनेगा? 10 बनेगा। देखिए क्या लिखा है भाई, लिखा है 5 sin 14 डिग्री इंटू सेक 76 प्लस 3 काट 15 काट 75, 3 काट 15 इंटू काट 75, और प्लस इसके बाद क्या है? 2 2 10 45 ना, 2 10 45 यही है, बताइए। 2 10 45। तो देखिए ये और ये हो जाएगा, आपका गुणा करके हो जाएगा 1, क्योंकि इसका योग क्या हो रहा है? 90 हो रहा है। तो बचा 5, इसका योग 90 हो रहा है, ये भी हो जाएगा 1 प्लस 3, और ये आपका 2 और 10 45 का मान 1, तो प्लस 2। तो आपका हो गया 5 3 8 2 10। देखिए भाई थोड़ा और डिस्क्राइब कर दें, इसमें कुछ लोगों को कन्फ्यूजन होगा, इसमें कन्फ्यूजन होगा ना। तो देखिए इसको चेंज कर लेंगे, इसको चेंज कर देंगे सेक 90 माइनस 14 में। सेक 90 माइनस क्या हुआ? सेक 90 माइनस 14। सेक 90 माइनस 14 किस में चला जाएगा? किस में जाएगा सर? कॉसेक, कास में नहीं, कॉसेक में जाएगा। कॉसेक कितना? 14 डिग्री। तो साइन का उल्टा हो गया, तो साइन का उल्टा हो गया, तो दोनों क्या हो जाएंगे? कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है ना? चलिए बाकी इसको आप जान ही रहे हैं। ये काट 15 है, काट 75 है, तो ये हो जाएगा काट 90 माइनस 15, और काट 90 माइनस 15 जाएगा tan 15। ये भी अपोजिट हुआ, दोनों कैंसिल। ठीक ना? हाँ 90 बन रहा कि नहीं बन रहा? देखिए मैं थोड़ी और चीजें डिस्क्राइब कर देता हूँ। देखिए आवाज लिख ही देते हैं। हाँ हाँ, वैसे तो टाइम लगेगा ही ना, जब आप ज़्यादा सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा ना। क्वेश्चन अधिक सॉल्व करेंगे तो देखिए एक आपका होता है साइन m इजकल टू कास n, तो m प्लस n क्या हो गया? 90 हो गया। फिर आपका है tan m इक्वल टू काट n, तो m प्लस n क्या हो गया? 90 हो गया। फिर आपका है सेक m इक्वल टू कासेक n, तो m प्लस n क्या हो गया? 90 हो गया। अब इसमें देखिए यहाँ पर यह दिखाई पड़ेगा साइन m इंटू सेक n इक्वल टू 1। ये यहाँ पर भी m प्लस n क्या होगा? 90 होगा। ठीक ना?
ये आपका ये हो गया है, ये इससे बना हुआ है, ये हो जाएगा आपका tan m इंटू tan n, ये हो जाएगा एक तो m प्लस n क्या हो गया 90 हो गया। इसका उल्टा वाला भी काट m इंटू काट n, ये भी 90 होगा। ऐसे ये वाला हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका sec m इंटू साइन n 90 सॉरी 1, तो ये क्या हो जाएगा 90 रहेगा। इसी से बना, इसको 1/sin कर देंगे तो यहाँ के गुणा हो जाता है 1 हो जाता है। 90 माइनस थीटा से चेंज किया जाता, थोड़ा शार्ट करने के लिए लिख दिए हैं, ठीक है ना। आगे चलें चंदन। तो अभी देखिए एक आपका बना था ना, क्या बना था साइन, क्या बना था साइन 14 और सेक क्या बना था 76 ना। तो चेंज अगर ये पता होता चेंज नहीं करना, सीधा 90 हो रहा है, एक लिख देते। आगे चलें। खाली ये पता मुझे कि कोसेक कोसेक बन रहा है तो साइन को भी कोसेक बन रहा है। हाँ आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्या लिखा है, एक त्रिभुज के कोण 2x डिग्री माइनस 8 और 5x माइनस 12 है। त्रिभुज के सबसे बड़े कोण की माप क्या है। तो त्रिभुज के कोणों का योग, त्रिभुज के अंतःकोणों का योग कितना होगा, त्रिभुज के अंतःकोणों का योग क्या होगा 180 डिग्री होगा। तो 2x प्लस 3x माइनस 8 प्लस 5x माइनस 12 बराबर 180। तो 3 2 5 5 10x माइनस 20 बराबर 180, इसलिए 10x बराबर 200, इसलिए x बराबर 20। सबसे बड़ा कोण चाहिए, तो सबसे बड़ा ये होना चाहिए 5x माइनस 12, ये हो गया 100 माइनस 12 कितना हो गया 88, ये सबसे बड़ा आएगा 5x माइनस 12, ठीक है ना। आगे चलें। देखिए आगे चलिए, अगला क्वेश्चन देखिए। अब इस क्वेश्चन को में अगर हम कहें तो एक छोटी सी गलती है कि नहीं इस क्वेश्चन में। देखिए क्वेश्चन नंबर 22 में कह रहा है एक त्रिभुज के कोण हैं, कौन सा अंतःकोण है कि बाह्य कोण है, ठीक ना। लेकिन हम मानेंगे अंतःकोण ही, ठीक लिखना चाहिए, क्योंकि अंतःकोण है तो अलग हो जाएगा, बाह्य कोण है तो 360 हो जाता है योग, ठीक ना। बहुभुज के बाह्य कोण का योग क्या होगा 360 होगा। अगले क्वेश्चन पर चलिए। एक सिलेंडर की ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है, लगा दिए ना क्वेश्चन, 14 सेंटीमीटर है और वह पृष्ठीय क्षेत्रफल 528 सेंटीमीटर स्क्वायर है। सिलेंडर का आयतन क्या होगा, सिलेंडर का आयतन क्या होगा बताइए। देखिए करेंगे, बताइए। 1584 1584। अच्छा यहाँ तो जैसे आर का मान निकालने के लिए हम किसी से निकाल सकते हैं या संपूर्ण पृष्ठ से निकालिए। अच्छा कहें संपूर्ण पृष्ठ लगाएंगे जब, संपूर्ण पृष्ठ लगाने में उससे भी तो निकाल सकते हैं। तो यहाँ दिया कहाँ संपूर्ण पृष्ठ, पृष्ठीय क्षेत्रफल का नहीं है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कह रहा 2πr/h, केवल 2πr/h लेंगे। कर्व सरफेस एरिया कह रहा ना, एक तो हाइट दिया है आपको, देखिए हाइट दिया है कितना दिया है
अगर वक्र पृष्ठ न कर गया तो पृष्ठीय क्षेत्रफल कर देता है। हाँ, तब संपूर्ण पृष्ठ लेते। 14 सेंटीमीटर दिया है और कर्व सरफेस एरिया दिया है, यानी कि 2 पाई RH दिया है। 500 कितना दिया है? 28 ना, रख लेंगे यहाँ से। h का मान तो हो गया 2 गुणे 22/7 और गुणे r और इंटू h 14। r बराबर कितना बना था? 7 से हो गया 2, 22 से 11 4, जिससे भी काटिए 6 बनेगा। 6 ही आ रहा था ना। r बराबर 6। आयतन चाहिए तो पाई r² h, बेलन का आयतन लगा लेंगे, पाई r² h 22/7। r का मान 6 गुणे 6 इंटू h कितना? 14। 2 7 से काट दीजिए, 2 तो हो गया 22 गुणे 6 गुणे 6 गुणे 2, 1584। ऐसा देता है कि यूनिट जिक्र है। अरे वो सब बहुत चालाक हो गया, आगे बढ़िए। दो ऑप्शन है। आगे चलिए। 11 से चेक क्या करना था? 11 की डिविजिबिलिटी, ठीक ना। आयतन देखना है तो क्या करना है? पाई आ रहा है तो 11 की डिविजिबिलिटी चेक करना है, तो आप ऑप्शन काट सकते थे। पहला ऑप्शन कट जाता और तीसरा ऑप्शन 11 से नहीं कट रहा है, फिर आपके पास ऑप्शन क्या बचता? बी और डी। तो बी में देखिए ये भी 11 से कट रहा है और डी भी 11 से कट रहा है। अब और थोड़ा आपको सेंस लगाना है। जब कर्व वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ही 528 है तो आपका आयतन और अधिक आएगा, तो 700 से काफ़ी आगे आएगा, 700 के पास नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो होता है 2 पाई r² h, ठीक ना, और आयतन होता है पाई r² h। यहाँ पर r² है, यहाँ पर केवल r है, ठीक ना। जब r² होगा तो 528 से कहीं ज़्यादा चला जाएगा, दुगना से भी ऊपर पहुँच जाएगा, ठीक है ना। कोई भी r का मान आएगा जब उसका स्क्वायर होगा, जैसे 6 है तो 36 गुना होगा, और यहाँ पर केवल 2 गुना ये वैल्यू बढ़ रही है, तो निश्चित रूप से 528 से ऊपर आएगा, काफ़ी ऊपर, यानी कि दुगना से भी ऊपर, या हो सकता है 3 गुने के आसपास आए। तो इसलिए हमारा क्या हो जाता? 1584। अगर थोड़ा और सेंस लगाते, मुझे लगाना होता तो ऐसे लगा देते, लेकिन समझाना है ना। आगे चलिए। दो धनात्मक संख्याओं का अनुपात 3:7 है और उनका एलसीएम 231 है, छोटी संख्या है, छोटी संख्या है। तो दो संख्याओं का अनुपात क्या दिया है? 3:7। 3:7। दो संख्याओं का अनुपात दे दिया आपको 3:7। एक संख्या हो जाएगी 3x, अगली संख्या हो जाएगी 7x। इसका आप एलसीएम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? 21x लिखेंगे। 21x बराबर कितना हो गया? 231। इसलिए x बराबर 231/21 कितना बना? 33। 33 कहाँ बन रहा है? 11। इसलिए हमें क्या चाहिए? छोटी संख्या 3x, आपका हो जाएगा 11 गुणे 3 या 3 गुणे 11, 33, ठीक है ना। आगे चल। सामान्य तौर पर केंद्रीय प्रवृत्त को मापने में सबसे उपयुक्त औसत मूल्य है। माध्य होना चाहिए, माध्य होगा, ठीक ना। अगले क्वेश्चन पर आ जाइए। 26। अगला क्वेश्चन आपका है, एक ट्रेन स्टेशन ए से स्टेशन बी की ओर 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से निकलती है। आधे घंटे बाद
एक अन्य ट्रेन स्टेशन बी से स्टेशन ए की ओर 150 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से निकलती है। दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी 725 किलोमीटर है। जिस स्थान पर दोनों ट्रेन मिलती हैं उस स्थान की स्टेशन ए से दूरी कितनी होगी? चलिए। हाँ, पहले तो आधे घंटे चलाना पड़ेगा। पहले क्या करेंगे, आधे घंटे चलाना पड़ेगा। ए से बी, ए है और ये बी है, इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो 725 किलोमीटर है ना। एक ट्रेन यहाँ से चलती है किससे? 50 किलोमीटर प्रति घंटा। किससे चल रही है? 50 किलोमीटर प्रति घंटा से। और एक ट्रेन यहाँ से चल रही है किससे? 150 किलोमीटर प्रति घंटा से। लेकिन जो ट्रेन ए से चली है वो पहले आधा घंटा चलती है, उसके बाद बी से चलने वाली ट्रेन चलती है। तो आधे घंटे में ए द्वारा चली गई, आधे घंटे में जो ए से चली गई ट्रेन है उसकी दूरी ज्ञात कर लेंगे। तो आधे घंटे में कितना चलेगी? आधे घंटे की दूरी, आधे घंटे की दूरी हो जाएगा 50 गुणे 1/2, यानी कि 25 किलोमीटर। ठीक है ना। तो 25 किलोमीटर इसका यहाँ से यहाँ आ गया 25 किलोमीटर, इसलिए बचा कितना? 700 बचा। कितना बचा? 700 किलोमीटर। ये 700 किलोमीटर चलेंगे अब रिलेटिव स्पीड से। अब दोनों यहाँ के बाद दोनों एक दूसरे के पास आना शुरू हुई हैं। अब रिलेटिव स्पीड काम करेगा। अब आपका रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगा? आधा घंटे बाद रिलेटिव स्पीड काम करेगा तो हो जाएगा 50 + 150। एक दूसरे के पास आ रहे हैं तो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी, जुड़ जाएगी। सापेक्ष चाल क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। कितना हो जाएगा? 200 किलोमीटर प्रति घंटा। 200 किलोमीटर प्रति घंटा से कितना दूरी कवर करना है? 700। तो समय क्या लग जाएगा? 700/200 घंटे, यानी कि 7/2 घंटे। ठीक है, 7/2 घंटे। तो 7/2 घंटे तक दोनों चलेंगी, ए से भी चलने वाली और बी से भी चलने वाली। यहाँ इस पॉइंट के बाद 25 किलोमीटर, ए से 25 किलोमीटर आगे के बाद दोनों ट्रेन कितना कितना देर चलेंगे? 7/2 घंटे तक। इसके द्वारा यहाँ जो ए द्वारा है उसे 7/2 घंटे में दूरी निकाल लीजिए। 7/2 घंटे में, 7/2 घंटे में ए द्वारा चली दूरी, कट तो नहीं रहा है, चली दूरी कितना हो जाएगा? 50 गुणे 7/2 कितना बनेगा? 25 × 7 = 175 किलोमीटर। ठीक ना। तो यहाँ इस पॉइंट से जितना पहले चल रही थी 25 किलोमीटर, उसके बाद और कितना चलेगी ए वाली? 175 किलोमीटर और चलेगी। ठीक ना। तो ए से मिलने का बिंदु जो है वहाँ का डिस्टेंस, ए से दूरी, ए से मिलने की दूरी, ए से मिलने की दूरी हो जाएगा 25 + 175 कितना? 200 किलोमीटर की दूरी पर मिलेंगे ए से। ठीक ना। और अगर बी से पूछा होता तो 725 में से 200 घटा दीजिए। ठीक ना। हाँ, यहाँ से यहाँ तक का है ना, यहाँ से यहाँ तक का है ना 200, तो 200 घटा देंगे तो बी से यहाँ का पॉइंट मिल जाएगा। 200 ही तो घटाएंगे, उसका स्पीड अधिक है। हाँ, 725 में से 200 घटा देंगे। अगला क्वेश्चन चलिए। दो 200 किलोमीटर आएगा आंसर, था ना ऑप्शन में। चलिए, किसी समचतुर्भुज के आसन्न कोणों का अनुपात 3:6 है। समचतुर्भुज के सबसे छोटे कोण का माप क्या होगा?
सबसे छोटे कोण का माप क्या होगा, कितना होगा? बताइए। 120 कहाँ से होगा? अरे भाई 3 6 है, ठीक ना? 3 6 है, कह रहा है कि कुछ नहीं, अगर समझ में आपको, आप कुछ लोग कंफ्यूज हो गए कि आसन्न कोण क्या है। 60 डिग्री होगा, साफ साफ दिख रहा है 60 डिग्री होगा। अगर मान लीजिए आपने आसन्न आसन्न नहीं समझ पाया तो कुछ नहीं करना, 3 6 के अनुपात में है ना, तो समचतुर्भुज में आमने सामने के कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो अगर आपको नहीं समझ में आसन्न क्या है, आसन्न का मतलब क्या है, तो आप 3 6 बन रहा है तो एक 3 6 और बना दीजिए, ये चारों कोण का हो गया, ये आपका क्या हो गया, चारों कोण का हो गया। तो चारों कोण का योग निकाल लीजिए, तो कितना हो गया, 9 9 दूनी 18 हो गया, 18 बराबर कितना हो गया, 360 हो गया। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग, इसलिए 1 बराबर 20, इसलिए 3 बराबर 60, ठीक ना, हो जाएगा। अब आसन्न कोण समझ लीजिए, आसन्न कोण ये हो गया, ये कोण हो गया, या ये कोण हो गया, ये लेंगे तो चाहे लीजिए, चाहे ये लीजिए, ये लीजिए, या ये ले लीजिए, कोई भी ले लीजिए। इसका और इसका योग क्या हो जाएगा, 180 हो जाएगा, ठीक ना, क्योंकि अगर ये 3 है, ये 6 है, तो ये 3 होगा, ये 6 होगा। समझ गए बात को? और 180 नहीं लेना है तो जो हमने बना दिया वो उसको ले लीजिए, वो ज्यादा सही है। 3 6 फिर अगला 3 6 बनेगा, क्योंकि समचतुर्भुज में आमने सामने के कोण क्या होंगे, बराबर होंगे। जरूरी नहीं कि 180 हो, क्योंकि यहाँ अनुपात ऐसा बन रहा है कि हो जा रहा है। आगे चलिए, कैसे होगा बताइए। ऐसे हमने खींच दिया, ये कोण है, हाँ हो जाएगा 180, देखिए, हाँ सही कह रहे हैं, हो जाएगा ना, ये आपका है, ये इसके बराबर हो जाएगा। हाँ, कौन सा, ये और ये, हाँ तो वही तुम भी कह रहे, ये यहाँ पर है और ये कोण है, तो ये कोण इसके बराबर हो जाएगा, यहाँ ऊपर वाले के, तो ये हो जाएगा 180। हाँ हाँ, आगे चले। हाँ किताब अरे भाई, कह तो रहा समचतुर्भुज है, समचतुर्भुज में तो यही बनेगा ना। 28, 5 सही 2/3 प्लस 0.73 माइनस 3.123 का मान किसके बराबर है, बताइए इसको। क्या लिखा है, 5 सही 2/3 माइनस, और क्या लिखा है, सॉरी प्लस 0.73 माइनस 3.123, इसको लिख देंगे 5.666 प्लस 0.73 और माइनस 3.123, ठीक ना। 5 सही 2/3 .666 बनेगा, ये 7 लिख दें लास्ट में, ऐसे रहने दीजिए। कितना बनेगा, 3.27, हाँ ठीक।
3.2 तो एक ही ऑप्शन मिल रहा है ना, वो ये ऑप्शन कह रहा है ऑप्शन भी आगे चले, क्या नहीं मैच कर रहा? 3.27 3.27 हम ही कर दें, देखिए ये हो जाएगा 5.6 और ये हुआ 9 और 7 6 13 के 3 और ये हो गया 6 6.396, ठीक ना, -3.123 घटा लीजिए, 3 हो गया, 7 हो गया, 1 हो गया, 3 हो गया, यही है ना? ज्यादा घटा दिए क्या? हाँ यहाँ 2 रहेगा, 3.27 3 कह रहे नहीं मैच कर रहा, कहाँ नहीं मैच कर रहा? अरे तो 3 अंक तक, यहाँ 3 अंक तक ले गया है ना, तो इसको 3 अंक तक ले जाइए। आप यहीं 6 7 लिख दिए होंगे, यहाँ 7 लिखे हैं, यहाँ लिख देंगे तो बदल जाएगा ही। आगे चलिए, अरे पीछे 3 अंक तक पर दशमलव लगा है तो 3 तक इसको भी ले जाइए, ठीक है। श्वेता और हरीश ने, अब यहाँ 7 थोड़ी बनाया जाए, यहाँ 7 बना दिए हैं क्या? 6 की बात 7 बनाएंगे तब भी यही बदलता है, यहाँ वाला नहीं बदलते है ना। आगे चलिए, 2 ही पर चेंज करेंगे, 1 दशमलव के बाद 1 अंक के बाद दूसरा वाला जब 3 से अधिक रहता है तो उसको अधिक कर देते हैं, बढ़ा देते हैं, लेकिन उसके बाद तीसरा नहीं बदलेंगे, इसके बाद यहाँ अधिक है तो इसको नहीं बदलते हैं ना। आगे चलें, श्वेता और हरीश ने 28,000 की आय के साथ एक परियोजना को पूरा किया। इस परियोजना में श्वेता ने 20 दिनों के लिए काम किया और हरीश ने 30 दिनों के लिए काम किया। यदि उनकी दैनिक मजदूरी 5:6 के अनुपात में है तो श्वेता का हिस्सा है। बताइए, दैनिक मजदूरी दिया है, तो दैनिक मजदूरी का मतलब इफिशियंसी है। दैनिक मजदूरी जो होती है वो क्या होती है? इफिशियंसी होती है। तो 5:6 में है, किस अनुपात में है? 5:6 में है। और एक ने कार्य किया कितने दिन? 20 दिन, और एक ने 30 दिन। तो 20 दिन किया है यहाँ पर और ये 30 दिन, उल्टा तो नहीं लिखे है ना। ये हो जाएगा 100 और ये हो जाएगा 180, तो टोटल कितना हो गया? 280। और चाहे अनुपात में लिख लीजिए, इसके बाद अनुपात जो बनेगा वो सही बनेगा। तो इसका चाहे अनुपात लिख दीजिए, क्या हो जाएगा? 5:1, यही बनेगा ना। फिर से 5:6 आएगा? कहाँ 5:6 आएगा फिर से? सोए नहीं है क्या आज? 5:9 आएगा, इसलिए तो 5:9 आएगा, ठीक है ना। अब बांट लीजिए पैसे को, 9 5 14, 14 बराबर कितना है? 2800, इसलिए 1 बराबर 28,000 है, तो 1 बराबर 2,000। तो श्वेता का हिस्सा बताना है। श्वेता पहले वाली है 5 बराबर ना, कितना हो जाएगा? 2,000 गुणे 5, कितना? 10,000। ये इनका दैनिक मजदूरी है का अनुपात, दैनिक मजदूरी का अनुपात चाहे कहिए चाहे इसी को एफिशिएंसी कहिए, ठीक ना, दोनों एक ही बात है। चाहे दैनिक मजदूरी और चाहे एफिशिएंसी, जितना दैनिक मजदूरी उसी अनुसार तो मिलेगी एफिशिएंसी के अनुसार। अगर ये 20 और 30 दिन में कर रहे हैं, हाँ तो काम निकाल के वहाँ से
तो वहाँ जाने की जरूरत नहीं है, जब दैनिक दैनिक मजदूरी दे दिया। हाँ हाँ, तो उससे कोई मतलब नहीं निकलेगा फिर ना, वो फिर और बड़ा ही करेंगे, उससे कोई अंतर तो आएगा नहीं। आप जैसे 20 दिन 30 दिन, ये क्वेश्चन ये जो आप कह रहे हैं वो नहीं है, देखिए आप गलत समझ रहे हैं। आप जो कह रहे हैं, आप कह रहे हैं कि ये ऐसा नहीं है कि श्वेता कार्य को 20 दिन में कर लेती है, ऐसा नहीं है। श्वेता कार्य को 20 दिन में कर लेती है थोड़ी दिया है, श्वेता 20 दिन कार्य करती है लिखा है, ये थोड़ी कह रहा है कि श्वेता 20 दिन में कार्य पूरा कंप्लीट कर लेती है। अब समझ पाए बात को, आगे चलिए। लास्ट था ये। तीस नंबर देखिए। 50 लड़कियों और 70 लड़कों की एक कक्षा ने एक संगीत कार्यक्रम प्रायोजित किया। ये 40% लड़कियां और 50% लड़कों ने कार्यक्रम में भाग लिया, तो कक्षा का लगभग कितना परसेंट हिस्सा कार्यक्रम में उपस्थित था? ये तो कर ही लेंगे। 40 और 50 है, कितना है? 40 50 है, संख्या क्या है? 40 और 50, तो टोटल कितना हो गए? 90, यानी कि 4 5 9 का अनुपात है। लड़के कितना भाग लिए हैं? सॉरी, लड़कियां 50 है, लड़के सॉरी उल्टा लिख दिए क्या हमने, 50 70 है, सॉरी 50 70 है, 50 70 120 हो जाएगा, यानी कि 5 7 12, ठीक ना। यहाँ पर लड़कियां कितना भाग ली हैं? 40%। लड़के कितना भाग लिए? 40%। लड़के कितना लिए? 50, तो कितना अधिक हो गए? 10। 10 से 70 बढ़ गया, यानी कि 40 होना चाहिए था, और यही 70 किस में बढ़ जाएगा? 12 में। 12 छक 72, लगभग 46%, लगभग 46% आंसर, ठीक है ना। आगे चलें, कंफ्यूजन तो नहीं ना किसी को? संख्या से भी निकाल दें क्या इसको? संख्या से कर दे, देखिए 2 वालों के लिए कर देते हैं, जो वहां देखेंगे। देखिए क्या दिया है संख्या? 50 70, ये लड़कियां हैं और ये लड़के हैं, इनका कितना भाग लिए हैं? लड़कियों का 40%, लड़कियां लड़कियां का कितना लिया है? 40, तो 40% का मतलब कितना? 20, और इनका कितना लिए? 50%, 50% का मतलब 35, तो टोटल कितना भाग ले लिए? 55 ले लिए। 55 किस में से? 120 में से। 55/120 गुणे 100, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा कितना? 46%, लगभग में आएगा, 46 से थोड़ा कम आएगा। हाँ आगे चलिए। आगे देखिए 31 नंबर का। एक धनराशि पर 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज 500 रुपये है, तो समान दर से समान समय के लिए चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? तो देखिए भाई, 10% की दर से कितने वर्ष का? 2 वर्ष का। एसआई क्या होगा? 20% होगा। एसआई कितना बनेगा? 20%। लेकिन यही 10% की दर से 2 वर्ष का सीआई कितना बनेगा? 21% बनेगा। कितना बनेगा? 21। ऐसे 10 + 10, 10 हो गया पहले साल का, अगले का 10 हो गया, फिर पहले साल के 10 पर फिर से 10, ठीक ना, 21%। तो 20% बराबर कितना है? 500 रुपये है, इसलिए 21% बराबर 21 गुणे 25, 21 गुणे 25। यहाँ से 1% मान, 1% लिख दे रहा है, 1% का मान कितना आएगा? 25 आएगा, इसलिए 21 का हो जाएगा 21 गुणे 25, कितना बन जाएगा ये? 525 ना, 525, 525। तो ये था आज का लास्ट क्वेश्चन।
ये सारे के सारे क्वेश्चन पेपर में आए हुए हैं। जो कराया जा रहा है ये ऑफलाइन क्लास है, इसलिए ये रिकॉर्ड हो रहा है, फिर ये अगले दिन आपको क्वेश्चन मिलेगा यूट्यूब पर। धन्यवाद।